हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशिक संस्कृत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वाले जो वीडियो थे उनमें हमने चर्चा की थी जो वर्ण, यत्न, उच्चारण स्थान और अब वर्तमान में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले दो वीडियो थे, उसमें हमने पढ़ी थी यण संधि पढ़ी थी, अयादि संधि पढ़ी थी और गुण संधि पढ़ी थी। तो दोस्तों, यण संधि अयादि संधि ने हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ ली थी। गुण संधि है वो इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ रहे थे। तो उसमें जो गुण संधि के जो नियम थे वो तो हमने अध्ययन कर लिए, लेकिन अब क्या है दोस्तों, मैंने कल एक चर्चा की थी आपके साथ में कि गुण संधि का अपवाद है वो क्या है, वृद्धि संधि है। एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो अपवाद होते हैं वहां से प्रश्न आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। एक बार इंगित वापस करूंगा आपको कि रीट के अंदर जो सबसे ज्यादा उदाहरण आने के चांस है या तो वो यण संधि उदाहरण आने के चांस है या फिर गुण वगैरह के जो अपवाद है वहां से ज्यादा प्रश्न आने के चांस बनते हैं। तो दोस्तों, गुण संधि के अपवाद कौन कौन से वो चर्चा करेंगे हम। तो गुण संधि का जो सबसे पहला अपवाद है वो क्या है दोस्तों, सबसे पहला अपवाद है वो क्या है, वृद्धि संधि है। सबसे पहला अपवाद क्या है गुण संधि का, वृद्धि संधि है। ये मैंने कल आप लोगों के साथ में चर्चा कर दी थी कि वृद्धि संधि है वो गुण संधि का अपवाद कैसे है। कल चर्चा की थी हम लोगों ने कैसे है, क्योंकि जो गुण संधि है उसका सूत्र क्या था अपने पास में कि ए या आ के बाद में सूत्र के अकॉर्डिंग यदि एच हो तो सूत्र के अकॉर्डिंग था, यानी जो हमने सूत्र पढ़ा था आद्गुण है, उस आद्गुण है सूत्र के अनुसार ये स्थिति थी अपने पास में। लेकिन जो वृद्धि संधि है उसका सूत्र अपने पास में वृद्धि रेची, सूत्र अपने पास में क्या है, वृद्धि रेची। वो उस वृद्धि रेची सूत्र ने क्या कहा, यदि एवर्ण के बाद में यदि क्या हो, एच हो, एवर्ण के बाद में क्या हो, एच हो, तो वहां पे क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। तो ये हमने कल पढ़ा था। अब दोस्तों वही स्थिति आती है अपने पास में कि आखिर वृद्धि होता क्या है या वृद्धि कहते किसे हैं। तो कल मैंने चर्चा की थी आप लोगों के साथ में गुण की संधि, गुण संज्ञा, यानी कौन से वर्ण ऐसे होती हैं जिनको हम गुण संज्ञक बोलते हैं। वैसे ही कुछ शब्द हैं वो अपने आप में क्या होता है, वृद्धि संज्ञक शब्द होते हैं। दोस्तों, ये संज्ञक है, गुण संज्ञक, वृद्धि संज्ञक है, ये शब्द आए हुए, इनमें से आए हुए प्रश्न है। वैसे तो अपने रीट के सिलेबस में संज्ञा वाला टॉपिक नहीं है, यानी संज्ञा वाला जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आर्टेट में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो यदि अपने पास में वृद्धि संज्ञा के लिए सूत्र पूछता है कि भाई वृद्धि संज्ञा किसकी होती है, वृद्धि संज्ञा क्या, वृद्धि संज्ञा, तो यानी जो वृद्धि संज्ञा है उसका सूत्र अपने पास में दोस्तों वृद्धि ही राधेज, वृद्धि ही राधेज, वृद्धि ही राधेज, ये अपने आप में एक सूत्र है, वृद्धि राधेज। एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पर, ये जो वृद्धि राधेज सूत्र है ये जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, पाणिनि मुनि ने जो अष्टाध्यायी की रचना की थी उस अष्टाध्यायी का ये पहला सूत्र है, अष्टाध्यायी का ये पहला सूत्र है वृद्धि राधेज। अब देखो इस सूत्र का अर्थ क्या होता है, इस सूत्र का अर्थ होता है, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है अपने पास में दो वर्ण है, यहाँ पे क्या है अपने पास में दो वर्ण है। देखो एक तो क्या है अपने पास में आद, एक तो क्या है अपने पास में आद, और एक आगे क्या है अपने पास में दोस्तों एच, क्या है आगे एच। देखो एच नहीं है, क्या है यहाँ पे एच है, देख लेना एक बार, और बराबर में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तो आशा करता हूं बेहतरीन तरीके से आप निकालोगे कौन कौन से वर्ण होते हैं। और यदि अब भी नहीं निकाल पा रहे हो तो पहले वाले वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो तो वहां मैंने आपको अत का बताया था। तो आपको यही बार बार कह रहा हूं कि वीडियो देखें निरंतरता के लिए। अत का जो था उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि अत का क्या होता है, केवल ए होता है। तो उसी तरीके से अपने पास में यदि आद है तो आद का क्या होगा दोस्तों, अपने आप में आ होगा, आद का क्या हो जाएगा, केवल आ हो जाएगा। अब अपने पास में बच गए क्या, एच। एच में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, जो हमने अयादी संधि पढ़ी थी वहां पे हमने एच पढ़ा था, ये अपने आप में क्या है, एच है। एच के लिए मैंने सूत्र लिखा था आपके पास में ए ओंग, आई औच, यानी ये सूत्र था अपने पास में, यानी हमने वो क्या देखा था, एच प्रत्याहार देखा था, क्या देखा था, एच प्रत्याहार। लेकिन यहाँ पे एच नहीं है, यहाँ पे क्या है, एच है। तो एच है, इस एच में कौन कौन से बनाएंगे, एक तो आएगा आई, एक आएगा औ, आगे होगी समझ में, क्योंकि आई से लेकर के च तक जो भी वर्ण होते हैं वो क्या हो गए, एच हो गए। तो यानी आ
ऐ औ, ये जो तीनों वर्ण है वो क्या है, वृद्धि संज्ञक है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। यदि अपने को प्रश्न आता है कि गुण संज्ञक, तो गुण संज्ञक कौन होते हैं, ए ओ, और यदि वृद्धि का आ जाए तो क्या हो जाता है, आ ऐ औ। तो गुण संज्ञक वर्ण और वृद्धि संज्ञक वर्णों में आप पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में अपने पास में जो वृद्धि का जो सूत्र है, वृद्धि संधि का, जो वृद्धि संधि का सूत्र है वो क्या है दोस्तों, बताना चाहूंगा आपको वृद्धि संधि का। तो वृद्धि संधि का जो सूत्र है वो है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि ये क्या कहता है, ये क्या कहता है कि यदि A1 के बाद में, किसके बाद में, A1 के बाद में, तो समझ गए होंगे A1 का मतलब ए या फिर आ। अब किसी के मन में शंका है कि सर प्लुत ए क्यों नहीं लिखते हो यहाँ पे, तो प्लुत ए जब भी प्लस से पहले आएगा, यानी प्लुत ए इस जो संधि के चिन्ह से पहले यदि प्लुत कोई भी स्वर आता है प्लुत, तो वो वहां पे संधि होती है प्रकृति भाव। जब प्रकृति भाव पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा आपको वहां पे संधि कौन सी होती है, प्रकृति भाव संधि होती है, वो बाद में बता दूंगा। यहाँ पे अपने को क्या समझते हैं, A1 से क्या हो गया, ए आ हो गया। A1 के बाद में यदि एच प्रत्याहार का होना है, किसका है, एच प्रत्याहार का। देखना ये एच है और ये क्या है, एच है। तो एच में कौन कौन से बनाते हैं, अब देख लो यहाँ से क्या हो गया, एक तो अपने पास में क्या हो गया, ए क्या हो गया अपने पास में, ओ, ए क्या हो गया, आई, और ए क्या हो गया, औ। तो यानी A1 के बाद में ए आ, यानी ए आ के बाद में एच प्रत्याहार का वर्ण आएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। नियम के अकॉर्डिंग देखें तो कैसे देखेंगे दोस्तों, यदि ए या आ के बाद में, यदि ए या आ के बाद में यदि ए आ जाए या फिर आई आ जाए, क्या आ जाए, ए आ जाए या फिर आई आ जाए, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और यदि ए या आ के बाद में यदि ओ या फिर औ आ जाए, तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है, अपने पास में आई औ इस तरीके से बनते हैं। एक जगह मैं पढ़ा रहा था तो वहां बच्चों से पूछा भाई औ कैसे बनता है, तो वो बोले सर ए आ के साथ में यदि हम बड़ा ऊ जोड़े तो औ बनता है। तो ऐसा आपको ध्यान में नहीं रखना है। आपको क्या ध्यान में रखना है, ए आ के बाद में यदि ए आई आ गई तो हो गया आई, और ए आ के बाद में यदि ओ औ आ गया तो क्या हो गया, अब हो गया। आ गई होगी समझ में बेहतर तरीके से। अब देखो जैसे अपने पास में उदाहरण के तौर पे देखें कि अपने पास में जैसे उदाहरण है सदा जोड़ एव, सदा जोड़ एव। देखो यहाँ पे क्या है, आ है और आगे क्या है, ऐ है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, ऐ बनता है। बराबर बन किया जाएगा ये सदैव। क्या बन जाएगा, सदैव। इसी तरीके से अपने पास में औ का उदाहरण देखते हैं, वन जोड़ औषधि, वन जोड़ औषधि क्या बन जाएगा, वनौषधि। क्या बन जाएगा, वनौषधि। क्या बन जाएगा, वनौषधि। तो शायद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी वृद्धि संधि। आप चाहे तो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो आप लिख सकते हैं। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं फास्ट। यानी पहला प्रश्न बनता है वो किस तरीके से बन सकता है अपने, कि वृद्धि संज्ञा कौन कौन से होते हैं, किन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है, तो आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है। सूत्र क्या अपने पास में, वृद्धि आदेश है। फिर अपने पास में हो गई वृद्धि संधि का वृद्धि रेचि। ये क्या कहता है, यदि A1 के बाद में यदि एच हो तो वहां पे पूर्व और पर के स्थान पे क्या होता है, वृद्धि एकादेश होता है। इसके बाद में अपने पास में ये हो गए, उदाहरण के तौर पे देखें, सदा जोड़ एव सदैव हो गया, वन जोड़ औषधि वनौषधि हो गया। अब देखो दोस्तों लिख लिए होंगे शायद। अब देखो कि कुछ विद्यार्थियों या कुछ जो परीक्षार्थी हैं उनके मन में ये शंका रहती है कि सर पहले हमें अपवाद, तो अपवाद मैंने पहले इसलिए नहीं बताए थे कि यदि आपको वृद्धि संधि से पहले यदि अपवाद बताता तो थोड़ी सी मन में शंका रहती। अब देखो यदि गुण का अपवाद होगा तो वो अपने आप में क्या होगा, वृद्धि होगी। गुण का अपवाद है यानी कहीं पे यदि गुण नहीं होगी तो वहां पे क्या होगी, दूसरी क्या स्थिति होगी, वहां पे वृद्धि होगी। इसलिए हमने पहले वृद्धि संधि पढ़ ली है। अब हम जो गुण के जो अपवाद हैं वो पढ़ लेते हैं सूत्र के अनुसार। और दोस्तों सूत्र है वो शॉर्ट ट्रिक की है, आपको अच्छी तरीके से आ जाएंगे। देखो मैं अलग अलग करके इसीलिए बता रहा हूं, यदि किसी कारणवश आपको सूत्र याद भी न रहे तो अपने क्या है, ये जो दो शब्द है ये याद रह सकते हैं, आत एच, तो सूत्र की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को।
या फिर अपने पास में आ सकता है एच ई, एच होता है। तो यानी इस तरीके से ये अपने आप में शॉर्ट ट्रिक है, इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब अपने चलते हैं जो गुण के अपवाद हैं उन पर। गुण के अपवाद है, गुण संधि के, वृद्धि संधि बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। और यदि नहीं आई है, जो भी शिकायत है या मन में जो भी शंका है, वो शंका दूर करने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अब चलते हैं अपने पास में गुण के जो अपवाद है, गुणापवाद। गुणापवाद है यानी जो गुण संधि के अपवाद है उनके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपने पास में गुण संधि का अपवाद है, उसके लिए सूत्र अपने पास में सबसे पहले है प्रादुहो, ढो ढे शे सु। यानी सबसे पहले अपने पास में सूत्र क्या है, प्रादुहो ढोडे से सु। अब वापस बताना चाहूंगा कि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में शंका ये भी रहती है कि सर ये हमें याद करने पड़ेंगे सूत्र। तो याद करने की, रीड के बेस पर ऐसे सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल समझना है। देखो क्या है, इसमें कुछ नहीं है। ये क्या है, देखो प्रय उपसर्ग के बाद में, कौन से उपसर्ग के बाद में, प्रय उपसर्ग के बाद में, प्रय उपसर्ग के बाद में यदि अपने पास में शब्द आ जाए ऊ है, या फिर शब्द आ जाए अपने पास में ऊढ़ है, या शब्द आ जाए अपने पास में ऊढ़ी, या शब्द आ जाए अपने पास में ऐसा है, या शब्द आ जाए अपने पास में ऐसे है, ऐसे है। यानी ऐसे जो शब्द आते हैं अपने आप में, तो वहां पे दोस्तों ये समझना है अपने को कि वहां पे गुण समझ गए होंगे आप। यदि प्रय उपसर्ग के बाद में ऊ है, ऊढ़ है, ऊढ़ी, ऐसा है, ऐसे, सॉरी ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है। यानी ऐसे शब्द आते हैं प्रय उपसर्ग के बाद में, कौन कौन से, ऊ है, ऊढ़ है, ऊढ़ी, ऐसे है, ऐसे है। यानी ये शब्द यदि आते हैं तो वहां पे गुण संधि नहीं होती। अब देखो यदि गुण संधि नहीं होती तो क्या होगी, वहां पे गुण का अपवाद क्या हो गया, वृद्धि हो गई। तो वहां पे क्या होगा अपने पास में, वृद्धि संधि होगी। क्योंकि देखो नियम के अनुसार देखें, यदि तो प्रय आगे क्या है, ऊ है, प्रय जोड़ ऊ है, यानी प्रय घन ऊ है। देखो यहाँ पे क्या है, ए है, और आगे क्या है, ऊ है। तो दोनों को देखते हुए तो अपने पास में क्या होनी चाहिए थी, गुण संधि होनी चाहिए थी। लेकिन ये क्या है, गुण का अपवाद है। तो अब गुण नहीं है तो क्या होगी, वृद्धि होगी। तो जब ए ऊ मिलता है तो क्या होता है, ओ की वृद्धि क्या हो सकती है अपने पास में, औ। तो शब्द क्या बनेगा, प्रो है। क्या शब्द बनेगा, प्रो है। समझ में आ गया होगा। या फिर अपने पास में क्या होगा, प्रय जोड़ ऊढ़, क्या बनाओगे, क्या बनाओगे, प्रौढ़ है, क्या बनाओगे, प्रौढ़ है। इसके बाद में अपने पास में क्या है, प्रय जोड़ ऊढ़ी, क्या बनेगा। तो यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अपने को क्या है, गुण नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है, अपने को वृद्धि करनी है। आगे बात समझे। यानी ये तो क्या है, अपने आप में गुण के अपवाद है। किसके अपवाद है, ये गुण के अपवाद। जब प्रय जोड़ ऐसा है आता है, शब्द क्या बनता है, प्रेष्य, सॉरी प्रेष है। यानी ये अपवाद है, ये अपवाद है पररूप संधि का। किसका अपवाद है, ये पररूप संधि का, जो आगे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में अपने पास में है प्रय जोड़ ऐस्य है, प्रय जोड़ ऐस्य है, क्या बन जाएगा, प्रेष्य है, क्या बन जाएगा, प्रेष्य। तो आशा करता हूं ये सूत्र ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी प्रय उपसर्ग के बाद में ऊ है, ऊढ़ है, ऊढ़ी, ऐसा, ऐसे ये शब्द आए तो वहां पे गुण नहीं होती, वहां पे कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। अपने आप में ये गुण का अपवाद है, तो गुण नहीं होगी तो वहां पे वृद्धि होगी। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख भी सकते हो, वरना लिखा हुआ बुक में है। मैं तो केवल यही है कि आपको समझ में आ जाए। सहायता आप साथ में बुक की जरूर लो, क्योंकि हो सकता है कुछ गलती भी हो जाए, तो बुक की सहायता जरूर लो। बुक के बिना कुछ भी नहीं है। हाँ, समझने का तरीका यहाँ से आपको मिल सकता है और बुक में आप फिर रीडिंग कर सकते हो और वो आपका अस्थायी भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब बताना चाहता हूं
यानी प्र उपसर्ग के बाद में ये 5 शब्द हैं। उ है, उड है, उड़ी, ऐसा है, ऐसे, ये 5 शब्द तभी वहां पे होगी और नहीं होगी। जैसे हमने देख लिया कि प्र जोड़ उड है तो प्रोटाइप बन गया। ये एग्जाम में आया हुआ उदाहरण है और मैं जितनी भी क्लास में तो ये तो करवाता हूँ। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं तो वो तो तुरंत समझ भी जाएंगे। ये क्या है कि इसको देख के बहुत सारे लोग गलती करते हैं। जब प्र जोड़ ऊढ़वान आता है तब भी वहां पे क्या करते हैं, वो वृद्धि करते हैं। तो प्र जोड़ ऊढ़वान होगा, वहां पे गुण ही होगा, वृद्धि नहीं होगी। शब्द क्या बनेगा, प्रौढ़वान। शब्द क्या बनेगा, प्रौढ़वान। क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो गया, एक ये तो अपने पास में शब्द था उड है, एक ही इसमें प्रत्यय लगा था, लेकिन अब क्या हुआ, इसके अंदर 2 प्रत्यय हो गए। एक आगे प्रत्यय और हो गया है, तवतु प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो यदि अपने पास में ऐसा आएगा तो अपने को ये करना है, और यदि ऐसी स्थिति आ गई तो क्या करना है, ये करना है। ये उदाहरण आया हुआ है। अब मेरे को ये तो नहीं याद कि किस एग्जाम में आया था, लेकिन आया हुआ था। लोग इस उदाहरण में जो ए ऑप्शन में लिखा हुआ था, ए ऑप्शन में लिखा हुआ था प्रौढ़वान। ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था, प्रौढ़वान। और इस प्रौढ़वान को ही लोग करके आए थे, लेकिन जो एग्जामिनर था ना वो इसको कट कर दिया, और करने का कोई भी उचित फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो क्या हो गया, अपने आप में माइनस। अब आज के बाद में आप लोग इस सूत्र से संबंधित कोई भी गलती नहीं करोगे, शब्द आपको याद रह जाएंगे। प्र उपसर्ग के बाद में उ है, उड है, उठी, ऐसा है, ऐसे। ठीक है, आगे वाला अपवाद पढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, लिख लिया भी होगा। चलो, इसके बाद में जो दूसरा है, ये याद रखना दोस्तों, बार बार बता रहा हूं, क्योंकि ये चीजें तो आपको याद हो जाएगी, लेकिन इन चीजों के कारण हम ज्यादा आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस कर जाते हैं। जो ये ऐसे उदाहरण होते हैं ना, वहां पे हम ये कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो वो गलती नहीं करना है। ठीक है, आगे देखो, जो दूसरा सूत्र है गुणापवाद का, वो कौन सा है, जो गुण के अपवाद है दूसरा, वो कौन सा है। देखो, दूसरा अपवाद है, एक ही उदाहरण है, वो कौन सा है, सूत्र है अपने पास में, अक्षादुहिना मुप संख्यानम। अक्षादुहिनामुप संख्यानम, यानी जो दूसरा था वो था अपने पास में अक्षादुहिनामुप संख्यानम। इसका एक ही उदाहरण है, वो आपको बेहतरीन तरीके से याद भी रह जाएगा, क्योंकि और उदाहरण यहां से इस सूत्र या इस वार्तिक से और कोई भी उदाहरण नहीं बनता। इस सूत्र या वार्तिक से और कोई भी उदाहरण नहीं बनता है, केवल एक ही उदाहरण बनता है, वो बनता है कि अक्षादुहिनामुप संख्यानम। देखो, यदि एक्स शब्द के बाद में, किस शब्द के बाद में, यदि एक्स शब्द के बाद में, यदि एक्स शब्द के बाद में एक्स जोड़ या एक्स घन, बहुत लोगों में शिकायत ये रहती है कि सर इसको क्या बोलें, जोड़ बोलें। अरे कुछ भी बोल दो, अपने को तो समझना है, चाहे आप घन बोलो, चाहे जोड़ बोलो, चाहे प्लस बोलो। ठीक है, और आगे क्या है, उहिनी। एक्स जोड़ उहिनी, यानी यदि एक्स शब्द के बाद में यदि उहिनी आए तो वहां पे गुण नहीं होता। क्या नहीं होता, गुण नहीं होता। अब गुण नहीं होगा तो पता होगा फिर क्या होनी चाहिए। यदि गुण नहीं है तो क्या करोगे, वहां पे वृद्धि करोगे। तो वृद्धि करनी है तो शब्द क्या बनेगा। अब देखो स्थिति, अब देखो अपने पास में क्या होगी, एक्स एक्सोहिनी, ये बनती है, एक बार ध्यान में रखना आप लोग। एक बार आगे चलता हूं मैं, एक्सोहिनी, क्योंकि हमने क्या किया, ए ओ को मिला के गुण नहीं किया, वहां पे क्या कर दी, वृद्धि कर दी। लेकिन यदि ए ऑप्शन ऐसा दिया हुआ होगा वो गलत होगा, वो क्या होगा, गलत होगा। एक्सोहिनी नहीं होगा, होगा क्या वहां पे, एक्सोहिनी। क्या होगा, एक्सोहिनी। क्या होगा, एक्सोहिनी। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये ऐसे क्यों हुआ, तो बताना चाहूंगा आपको। यदि पद के अंदर, यानी जो अपने पास में एक शब्द या एक पद है, उसमें यदि र या फिर स, र या स आता है और इस र स के बाद में यदि न आता है तो उस न के स्थान पे क्या हो जाता है, अण हो जाता है। क्या हो जाता है, अण। तो देखो यहाँ पे है क्या, अब बहुत सारे लोगों में तो ये भी शंका रहती है। एक जगह मैं पढ़ा रहा था, वहां पे ये जिद भी गई थी कि सर इस शब्द में तो है ही नहीं, तो इस शब्द में है अपने पास में, क्या इस शब्द में स है। कैसे स लगा हुआ, आइडिया कहां पे है,
वो स कहाँ पे, इस क्ष में है, क्योंकि क्ष वो अपने आप में क्या है, हिंदी में पढ़ा होगा आपने, संस्कृत में तो संयुक्त जो स्वर या संयुक्त व्यंजन है वो नहीं होते, लेकिन हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संयुक्त व्यंजन है वो क्या होता है, क्ष होता है। और क्ष बनता कैसे है, तो लगभग सभी को आता है, क्योंकि हिंदी तो सभी को लगभग आती है, क स और ए। तो देखो स है हुआ कि नहीं हुआ, तो शब्द अपने आप में क्या बनेगा, ये अक्षोहिणी बनेगा, न कि अक्षोहिणी। क्या शब्द बनेगा, अक्षोहिणी। सॉरी दोस्तों, क्या बनेगा, अक्षोहिणी, अक्षोहिणी, अक्षोहिणी बनेगा, न कि अक्षोहिणी बनेगा। शब्द ये सही होगा। आगे ये बात समझ में, अक्षोहिणी, ये उदाहरण सही होगा। एक ही उदाहरण इसका। तो यदि आप वार्तिक याद किसी कारण नहीं भी होती है आपके, तो ये आज मैंने इस तरीके से बता दिया है। अब यदि ये उदाहरण आएगा तो आपके मन में तुरंत आ जाएगा कि उस दिन हमें ये बताया था कि अक्ष के बाद में ऊहिनी। ध्यान रखना है कौन सा शब्द है, अक्ष के बाद में ऊहिनी है, तो ही वहां पे गुण नहीं होगा, गुण का अपवाद है। वहां पे क्या हो जाएगा, जब गुण का अपवाद है तो वो क्या हो गई, वृद्धि हो गई। उदाहरण क्या बनेगा, अक्षोहिणी। ये मत कर देना कभी, क्योंकि ये उदाहरण जरूर दिया हुआ आता है, विकल्प में अक्षोहिणी शब्द दिया हुआ आता है। हमें ये तो याद रह जाता है कि हम वृद्धि कर देंगे, लेकिन इस न का अण नहीं बनाते, न का क्या बनेगा, अण बनेगा, और शब्द क्या हो जाएगा, अपने आप में अक्षोहिणी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, लिख लिया भी होगा। आगे चले, चलो अब आगे चलते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, गुण के अपवाद पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं आएगा आपको कि संधि के नाम से समस्त ये कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा कि भाई ऐसा उदाहरण दिया आ गया और पूछ दिया इसमें संधि कौन सी है। ऐसा बहुत ही कम चांस है कि ऐसा पूछे आप लोगों को। आपके तो जो उदाहरण या जो प्रश्न आते हैं वो लगभग ये आते हैं कि या तो संधि विग्रह किया हुआ होता है, उसका संधि पद पूछते हैं, यानी समस्त पद पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर क्या है, समस्त पद दिया होगा, उसका संधि विच्छेद करना होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो वो यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो वहां पे अपनी गलती नहीं होनी चाहिए। संधि के नाम से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। अगला अपने पास में जो सूत्र या जो वार्तिक है गुण का अपवाद का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आए भी बहुत हैं। क्या है दोस्तों, प्रवत्स्तर कंबल वसनान, प्रवत्स्तर कंबल वसनान दशाना मृणे। प्रवत्स्तर कंबल वसनान दशाना मृणे, यानी ये अपने आप में सूत्र या वार्तिक है। इसी से हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं, किसके बाद में कौन सा शब्द आएगा, तो वहां पे गुण नहीं होगा। यदि दोस्तों वीडियो लंबा लगे या छोटा लगे तो वो जरूर बताएं, क्योंकि मेरा ध्येय यही है आपको पूरा का पूरा सिलेबस प्राप्त हो जाए। लेकिन ये बार बार कहूंगा कि वीडियो है वो पूरा का पूरा देखें, शुरू से लेकर के अंत तक। तो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखोगे तब भी पूरी चीज है वो समझ में आ जाएगी, वरना कुछ ना कुछ रह जाएगी, फिर वो शंका ही रहेगी। तो वीडियो वो स्टार्ट से लेकर के एंड तक पूरा का पूरा देखें, और यदि वीडियो से शिकायत तो कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रवत्स्तर कंबल वसनान दशानाम मृणे, कौन कौन से शब्द है अपने आप में, देखो दोस्तों कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। यदि प्र उपसर्ग के बाद में, कौन से उपसर्ग के बाद में, प्र उपसर्ग के बाद में, उपसर्ग कितने होते हैं, 22। यदि प्र उपसर्ग के बाद में कौन कौन से शब्द हो जाए, एक हो गया वत्स्तर, कौन सा शब्द हो गया, वत्स्तर। एक कौन सा हो गया, कंबल। एक कौन सा हो गया, वसन। एक कौन सा हो गया, ऋण। एक कौन सा हो गया, दस। यानी ये अपने आप में शब्द है कौन कौन से, प्र उपसर्ग के बाद में यदि शब्द आ गया अपने पास में वत्स्तर, शब्द आ गया अपने पास में, सॉरी वापस बताना चाहूंगा, थोड़ी सी गलती हो गई, उसके लिए माफी चाहूंगा दोस्तों। यानी कहने का तात्पर्य ये अपने पास में कि प्र वत्स्तर कंबल वसन ऋण और दस, कौन कौन से, प्र वत्स्तर कंबल वसन ऋण और दस। यानी ये शब्द है, कौन कौन से शब्द हैं, प्र
वस्त्र, कंबल, वसन, ऋण और दस। थोड़ी सी वाली मिस्टेक हो गई, माफी चाहूंगा उसके लिए। यानी प्र, वस्त्र, कंबल, वसन, ऋण और दस। इन शब्दों के बाद में, यदि इन शब्दों के बाद में ऋणम शब्द आता है, कौन सा शब्द आ जाए? ऋणम। यानी ये जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों के बाद में यदि ऋणम आता है तो वहां पे गुण नहीं होता, वहां पे गुण नहीं होता। तो अब गुण नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। देखो बताना चाहूंगा कैसे बनते हैं उदाहरण। देखो यदि अपने पास में आ गया प्र जोड़ ऋणम, क्या आ गया? प्र जोड़ ऋणम। तो देखो ए के बाद में क्या है? री है, तो अपने को क्या बनाना चाहिए था? अर बनाना चाहिए था। बनाना चाहिए था कि नहीं बनाना चाहिए था? लेकिन इस वार्तिक के अनुसार वहां पे अपने को गुण नहीं बनाना, वहां पे अपने को ये क्या है? गुण का अपवाद है, तो क्या होगा? वृद्धि होगा। तो अर है तो अर की वृद्धि क्या हो सकती है? देखो अर की वृद्धि नहीं होगी, ए की वृद्धि क्या हो सकती है? तो ए वो गुण है और गुण की वृद्धि, ए की वृद्धि क्या हो गई? आ होगी। तो वहां पे अपने आप में इन दोनों के स्थान पे अर न होकर के क्या होगा? आर होगा। क्या होगा? आर होगा। अब देखो स्थिति क्या होगी अपने पास में। देखो प्र है वो क्या हो गया? अपने आप में हलंत हो गया, क्योंकि वहां से ए को हटा लिया। री है, वहां से री को हटा दिया, और ए और री के स्थान पे अपने को मिल क्या गया? आर मिल गया। क्या मिल गया? आर मिल गया। आगे क्या अपने पास में? अणम है। अब ये स्थिति हो गई अपने पास में प्र आर अणम। प्र आर अणम हुआ, इसमें ये मिलाया तो ये हो गया प्रा। रह आधा है, आगे कोई भी स्वर नहीं है, तो अब आधा ही रहेगा, तो आधा रहेगा तो वो कहां पे जाएगा? ऊपर जाएगा। शब्द क्या बनेगा? प्रारणम। समझ में आ गया होगा? यदि प्र जोड़ ऋणम होगा तो वहां पे प्रणम नहीं होगा, वहां पे क्या होगा? प्राणम होगा। जैसे हमने पढ़ा भी था, यदि हमने जैसे गुण संधि में एक उदाहरण पढ़ा था, शब्द जोड़ ऋषि। शब्द जोड़ ऋषि क्या बनेगा? यहाँ पे ए के बाद में जब री थी तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया? अर बन गया था। और उदाहरण क्या बना था? सप्तर्षि। सप्तर्षि, यानी ये उदाहरण बनाता है अपने आप में सप्तर्षि। लेकिन यहाँ पे अर नहीं है, यहाँ पे क्या होगा? आर होगा। क्या बनेगा? प्राणम। इसी तरीके से यदि वत्सर के साथ में जोड़े, यदि वत्सर शब्द के साथ में जोड़े, वत्सर जोड़ ऋणम, वत्सर जोड़ ऋणम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वत्स्त्राणम। वत्स्त्राणम आगे होगी समझ में, क्या बनेगा? वस्त्रारणम। इसी तरीके से आगे चलते हैं, यदि कंबल के साथ में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कंबल शब्द है, इस कंबल के साथ में यदि ऋणम जोड़ेंगे, कंबल जोड़ ऋणम, तो क्या बनेगा? कंबलारणम। क्या बनेगा? कंबलारणम। इसी तरीके से वसन के साथ में वसन जोड़ ऋणम, क्या बनेगा? वसनारणम। वसनारणम क्या बनेगा? वसनारणम। यदि ऋण के साथ में जोड़ेंगे तो ऋण जोड़ ऋणम, ऋण जोड़ ऋणम, तो क्या बनेगा? ऋणारणम। क्या बनेगा? ऋणारणम। और यदि 10 के साथ में जोड़ेंगे तो 10 जोड़ ऋणम, तो क्या बनेगा? ये दशारणम। क्या बनेगा? दशारणम। तो लगभग इस वार्तिक के अनुसार अपने पास में जो जो उदाहरण बनते हैं वो सभी उदाहरण मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिए हैं। कौन कौन से उदाहरण बन सकते हैं, यानी प्र, वस्त्र, कंबल, वसन, ऋण और दस। इन शब्दों के बाद में यदि ऋणम आता है तो वहां पे गुण नहीं होता, वहां पे क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी अपने आप में क्या है? गुण का अपवाद है। जो भी उदाहरण बनते हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। कौन कौन से उदाहरण बनते हैं और एक बात वापस बताना चाहूंगा कि ये जो अपवाद है वहां से प्रश्न आने के सबसे ज्यादा चांस है। यानी अपने पास में संधि है, संधि के कम से कम 2 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। रीट में 2 प्रश्न तो 100% ही आएंगे। इनमें आपको ऐसे ही गंवाने की कोई जरूरत नहीं है, वो 2 नंबर आपके लगभग कन्फर्म हो जाएंगे। तो एक संधि का उदाहरण वो तो आएगा आपके गद्य से, एक संधि का उदाहरण वो आएगा आपका पद्य से। तो अब यहां से आपको कोई भी ऐसी चीज शायद ही कोई बच्चे होगी जो आज पढ़ा है वो आपके समझ में नहीं आया होगा। यदि फिर भी कोई शंका है या फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
आशा करता हूँ आज का जो पढ़ाया हुआ है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। और एक बार फिर मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लोग वीडियो पूरा देख रहे हैं, सर्वप्रथम उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो वीडियो है वो मेरे पे विश्वास करके पूरा देख रहे हैं। और उनका विश्वास, मैं विश्वास दिलाता हूँ उनके विश्वास को कि व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। पूरा पाठ्यक्रम इजी तरीके से शॉर्ट ट्रिक द्वारा, सूत्रों के माध्यम से, सरल शिक्षण विधि द्वारा, चाहे वो व्याकरण हो चाहे वो शिक्षण विधि हो, वो पूरी की पूरी करवाऊंगा। उनके विश्वास के साथ में कोई भी धोखा नहीं होगा। बस आपको तो वीडियो पूरा देखना है और वीडियो की निरंतरता यानी नए नए वीडियो प्राप्त होने के लिए आपको चैनल है वो सब्सक्राइब रखना है। चलो दोस्तों, आशा करता हूं एक बार फिर बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही है और यदि बेहतरीन तरीके से तैयारी चलेगी तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद दोस्तों।